अभी तो 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% तो अभी तक हमारी वेटिंग सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है। फिर मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। और तीसरा जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है उसको पहले से माननीय सांसद जी ने भी दिशा की बैठक में एक समीक्षा की थी, मैंने उससे आग्रह किया था, उसको भी मैंने रिव्यू किया है। पिछली बार जो 64 गांव वो चुनौतीपूर्ण थे उसमें संख्या बढ़ी है, इस बार 90 है। तो उसके रास्ते खोजे कि भाई कैसे करना है, जनप्रतिनिधि अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे इस गर्मी के फेस को हम कैसे बेहतर निकालेंगे उसका निर्णय। सदस्यों की स्थानीय समस्या है, उन्हें शामिल नहीं किया गया बैठक में, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे किसको? जिला पंचायत जो सदस्य हैं मंत्री जी सबसे ज्यादा अभी जब आवास तक आपके मऊगंज 2 जिले अलग होने के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया में फाइनल वो होना है, तो अभी मऊगंज की योजना समिति की बैठक भी नहीं हुई, वो भी गौतम जी ने कहा, तो वो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन। पार्टी मानती है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद बना रहना चाहिए। कोरोना के बाद से ये गतिरोध था जो छूटा है। पहले हमने 3 दिवसीय प्रयास प्रारंभ किए थे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और सीओ, जनपद अध्यक्ष सीओ और जिला पंचायत सदस्यों से संवाद हो चुका था। अब 2 श्रेणियां बचती थी, वो थी जनपद सदस्य और सरपंचों की। पहले तय किया था कि संभाग स्तर पर रहेंगे, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाएंगे। उदाहरण के लिए रीवा है तो राजेंद्र जी उसको संबोधित करेंगे, लेकिन वो बीच के चुनाव की प्रक्रिया के कारण ये चीज़ें टली थी। अभी जब जल गंगा अभियान, संवर्धन अभियान शुरू हुआ तो चूँकि वो सब कुछ पौधारोपण से लेकर सारे जो बिंदु हैं वो सारे के सारे गांव से जुड़े हुए बिंदु हैं, तो उससे वो चर्चा भी हो रही है। हम भविष्य के रोड मैप की तरफ भी जा रहे हैं और जो उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बीच में गैप था उन अधिकारों को भी देने का हमने जो फैसले किए वो सूचना भी उन तक पहुँच रही है। उदाहरण के लिए सरपंच को 15 लाख के अधिकार थे, अब हमने वो 25 लाख किए हैं, लेकिन 37.5 लाख का पंचायत भवन भी वही बनाएगा। और इसी प्रकार से जिला पंचायत के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके वित्तीय अधिकारों का सब था, वो सारी चीज़ों को साफ किया है। तो ये संवाद 2 तरफा संवाद है और मुझे लगता है कि रीवा का ये संवाद वो अनुकरणीय भी है, अभिनंदनीय भी। मैं राजेंद्र जी का इसलिए आभार देता हूँ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो आज भी जर्जर हालत में है, उनके सुधार के लिए क्या? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री सड़क, अब जो टोला मसला की सड़कें बची हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री के मत के अनुसार टोला मजराओं की सड़क जोड़ने का तय किया है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 4था चरण है उसमें अगर नक्सलवादी क्षेत्र है, अति पिछड़ी जनजातियों का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है तो 100 तक, अन्यथा 250 तक। अगर कोई सामान्य गांव है जहां आबादी जनजाति आधे से ज़्यादा, जैसे कोल समाज के लोग हैं, वहाँ अगर आधे से ज़्यादा आबादी कोल समाज की है तो 250 की आबादी में भी प्रधानमंत्री सड़क पहुँचे।